चलिए बात करते हैं बिहार के मोकामा की। बड़ी खबर मिल रही है दुलारचंद यादव की मौत से जुड़ी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। देखिए, गोली लगने से नहीं हुई थी दुलारचंद की मौत, ये जानकारी सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है फेफड़ा फटने और पसली टूटने से मौत हुई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कुचलने से टूटी उनकी पसलियां और फेफड़ा फटा, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके अनुसार देखा जाए तो शरीर पर कई जगह पर गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। लंग्स फटे हुए मिले हैं जिससे खून बहा है और छाती की कई पसलियां टूटी हुई पाई गई हैं। खास तौर पर दाहिनी तरफ की रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टेब्रा के पास भी चोटों के निशान मिले हैं। इसके अलावा सिर और घुटने, इसके अलावा टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें भी पाई गई हैं। डॉक्टरों ने लिखा है कि मौत का कारण कार्डियोपल्मोनरी फेलियर विद ब्लड इंजरी टू चेस्ट एंड हेड है, यानी छाती और सर पर जोरदार चोटों व फेफड़े फटने से हृदय और सांस प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि उनके साथ बर्बरता की गई थी। जिस तरीके से जनसुराज पार्टी के नेता दुलारचंद की हत्या हुई, उसके बाद तमाम सवाल उठे और अभी तक जो वीडियो सामने आए उसमें ये कहा गया कि दरअसल उन्हें गोली मारी गई थी। हालांकि कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन इसी दौरान ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। मोकामा के दुखद आपराधिक घटना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक विहित प्रक्रिया का हिस्सा है। वह अनुसंधान का विषय है। एफआईआर दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब पुलिस को सक्षम प्राधिकार है जो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस सक्षम तरीके से जांच करेगी। हम इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि अब तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष अगर यह सवाल खड़ा करता है तो मेरा सवाल उनसे सीधा है कि रीतलाल यादव जो जेल के अंदर में है, भागलपुर के तृतीया खंड में है, आखिर किस उपलब्धि के आधार पर तेजस्वी जी आपने टिकट दिया? माननीय उच्च न्यायालय ने जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करने पर भी रोक लगा दिया, तो उनके चुनावी क्षेत्र में जाकर क्या बोलिएगा? हमारे संवाददाता ग्राउंड से साकिब कुमार जुड़े हुए हैं। साकिब, जिस तरीके से अब खुलासा हुआ है कि गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़े फटने से और पल्मोनरी कार्डिक फेलियर की बात भी यहां पर सामने आई है, और क्या क्या जानकारी इस पर मिल रही है? देखिए, कल जब पोस्टमार्टम किया गया था दुलारचंद यादव का, उसी समय जो पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर की टीम थी जिसने ये पोस्टमार्टम किया था, उसमें से एक अजय कुमार डॉक्टर थे। उन 3 डॉक्टरों में उन्होंने पोस्टमार्टम करने के तुरंत बाद कहा था कि ये जो मौत हुई है वो गोली लगने से नहीं हुई है, क्योंकि गोली उनके पैर में एंकल के पास लगी है और गोली पैर के इस तरफ से उस तरफ गुजर गई है, यानी गोली लगने से मौत की संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कहा था कि इंजुरीज है उनके चेस्ट में, क्योंकि जो बातें कही गई थी कि गाड़ी से उनको रौंदा गया, लगातार ये आरोप भी लगाए गए थे जो उनके पक्ष के लोग थे, जो उनके समर्थक थे, उनके द्वारा। ऐसे में अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो उसमें इस बात को लेकर प्रूफ भी हुआ है कि छाती पर गाड़ी चढ़ने या कुछ हेवी चीज के चलते उनकी पसलियां टूटी है, उनका जो फेफड़ा है वो फटा है और इस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई, कार्डियक अरेस्ट हुआ और इस वजह से उनकी मौत हुई है। यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्लियर है। अब इस पर पुलिस जांच करेगी कि आखिर किन परिस्थितियों में उनके ऊपर ये गाड़ी चढ़ी थी, क्या ये कोई एक्सीडेंटल था या फिर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई, गोली किसने चलाई, ये तमाम ऐसे सवाल है अब जिसे पुलिस को सुलझाना है और लगातार पुलिस इस काम में लगी है। जो फुटेज सामने आए हैं, जो मोबाइल से उस जगह की उस समय की जो फुटेज है उसको पुलिस खंगाल रही है और तमाम गुत्थी सुलझाने में लगी है और हो सकता है कि जल्द से जल्द इस पर पुलिस अपना खुलासा भी करे। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूंकि जिस शख्स पर आरोप लगा है वो जेडीयू के कैंडिडेट है अनंत सिंह, वहां से मोकामा से, तो कहीं ना कहीं सरकार उनके पक्ष में तमाम चीजें जो है वो तय कर रही है। लेकिन जहां तक पुलिस जांच का विषय है, तुरंत फॉरेंसिक जांच वहां पर की गई थी और उसके बाद एक एक साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने है तो अब पुलिस की 80 और 90 के दशक के बाहुबली रहे थे दुलारचंद और इनकी हत्या ने एक बार फिर से मोकामा को सुर्खियों में ला दिया है। बहुत शुक्रिया आपका।
तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप नजर बना के रखिएगा।